हुई और वो मेडिसिन लेते रहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं ऐसे। सो आप सभी क्लैपिंग के साथ, हार्ट रिएक्शन के साथ सर का वेलकम करेंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और वो और कोई नहीं है, मेरे सीनियर वेलनेस कोच है ममता मैम एंड मोहन सर। हम सभी क्लैपिंग के साथ, हार्ट रिएक्शन के साथ और चैट बॉक्स में वेलकम। जाके वेलकम करना ना भूलें। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू माधुरी मैम। आप आज आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप होस्टिंग कर रहे हैं और इनवाइट किया आज मुझे, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको सभी को एक बहुत बढ़िया जानकारी दूं। और जब मेरे कंधों पे बाहर आ जाता है ना, तो मेरी बहुत यूं लगता है कि नहीं, आज तो इनको सब कुछ बताना ही बताना है। ओके, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मेरी पीपीटी के लिए। जस्ट मिनट। ओके, विजिबल है माधुरी मैम? ओके, आप सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्योंकि यहाँ आकर ही हमने जाना था कि भी हमको कैसे रिजल्ट लेना है और कौन कौन सी चीजें हमको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। और परेशानियों में हम हमारा जीवन जी रहे होते हैं। और वो उन परेशानियों से हमको कैसे बाहर आना है वो यहीं आकर जानते हैं। इसीलिए सभी को जोर दिया जाता है कि अपना जो क्लब का नंबर है वो लगा कर आएं, और ताकि आप इसमें एंटर कर पाएं और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो जस्ट, मैं आया था बिफोर कम्युनिटी, ऐसा हुआ करता था जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि ममता जी और मोहन जी दोनों ऐसे हुआ करते थे। और बहुत सारी स्ट्रेस रहती थी, बहुत सारी जो है ना, जीवन के तरीके ही नहीं थे कि बस जो आ रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं दवाइयां ले रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं। और जो आराम नहीं आता ना, तो वैसे आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आता है तो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब चिड़चिड़ा होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और अगर कोई अच्छा भी लग रहा होगा ना, तो उसके लिए वो रिएक्ट नहीं करता है। और रिएक्ट वही करेगा, चलो कुछ ही अच्छा नहीं है ये है वो, बड़बड़ाता ही रहेगा। तो सेम मेरे साथ में भी यही कंडीशन थी कि कुछ भी अच्छा होता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं अपने आप को ही लगता था कि बस मैं तो दुखी हूँ, और सबसे से दुनिया के अंदर सारा का दुख जो है वो मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। लेकिन जो है ना, दुनिया का गम जो है ना वो दिखता ही नहीं था, और खुद का ही गम ज्यादा दिखता था। और जीवन जी रहे थे। देन मेरे पास मेरे जो कोच आए, मैंने उनको 2 बार तो यहाँ से घर से भगा दिया गया, ऐसे मना कर देता था। मतलब ये विश्वास नहीं था मुझे उन पे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट करता था। लेकिन वो भी डटे रहे, क्योंकि इसके पीछे मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लूंगा कि जब कोई चीज हम ज्यादा सर्च करते हैं, जब हम कोई भगवान से चीज मांगते हैं, तो भगवान जरिया जरूर भेजता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और देन जब समझते नहीं तो हम वही हरकतें करते हैं जो एक आम इंसान करते हैं। लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूँ मैं ममता जी को कि उन्होंने डिसीजन किया कि नहीं नहीं, एक बार करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या बुरा है। ओके, तो जब वो अच्छा लगता है तो क्या, 1 महीना ही तो करके देख लो, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना है तो मत करना। लेकिन मुझे जो 3 दिन में आराम आया, वो मुझे बहुत ही अमेजिंग था, जो मुझे पिछले 18 साल से नहीं आया था। और देन तो फिर मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि यदि मुझे इतना आराम आया है तो मैं इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। और देन मैंने अपना स्टार्ट किया यहाँ से, सब कुछ जो एक्टिविटी यहाँ बताया जाता था। और उसी का परिणाम निकला कि मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया, ममता जी ने 10 किलो वजन कम किया। साथ में फैमिली के अंदर भी जो है, हमारे जो दोनों बेटे हैं दोनों, आदित्य जी और आयुष जी, तो ये इनका भी बहुत लाइफ, क्योंकि हम लोगों का लाइफ स्टाइल खराब था तो इनका भी था। और देन इनमें भी अमेजिंग परिवर्तन आया कि आदित्य ने अपना 10 किलो वजन कम किया और आयुष जी ने 10 किलो वजन अपना गेन किया। तो जब हमारा पूरी फैमिली का जब रिजल्ट आया, तब जाके हमें लगा कि नहीं यार, अब तो जबरदस्त है और जिंदगी हम तब से बढ़िया जी रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेन पे। ओके, तो माइग्रेन जो है वो क्या है? माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो सामान्य सिर दर्द से बिल्कुल अलग है। और जब ये अलग होता है, और ये कुछ घंटों के लिए और कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी इसका सीवियर वो था कि मुझे होता था लेकिन मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं एक न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाता था। यहाँ डॉक्टर आप सभी जानते होंगे, सीएम शर्मा। तो सीएम शर्मा साहब के पास जब मैं जाता था तो मैं उनसे
पूछता रहता था कि साहब ये क्यों होता है, बोले ये हो चाहिए। तो वो मारवाड़ी भी बोलते थे बीच बीच में कि तू तो दवाएं ले रहा मस्त रहे। तो मैंने कहा दवाएं साहब कब तक लेनी पड़ेगी, बोले जब तक तेरे को सही रहना है। तो मैं बस वो दवाइयों के चक्कर में उनके पास जाता ही रहता था, और उनकी जो बुकिंग हुआ करती थी वो 3 महीने एडवांस हुआ करती थी। लेकिन वहाँ किसी से जानकारी निकाल के मैं अपने आप को बाहर का बता के कि साहब मैं बाहर से आया हूँ, और तब मैं मुझे यहाँ पे जयपुर में रुकना पड़ता है, तब मुझे वहाँ पे नंबर मिल जाया करता था। तो जो ये हमारे को जो माइग्रेन का दर्द होता है, ये धड़कन जैसा दर्द होता है कि आपके दिमाग पे या पिछले हिस्से में कहीं पे भी हो सकता है। अमूमन ये आंखों के ऊपर और कनपट्टियों के पास में ज्यादा होता है। तो ये बहुत ज्यादा तेज होता है। ऐसे ही ये क्यों होता है कि भी प्रकाश से अगर परेशानी है, कोई भी अगर जैसे सूरज की रोशनी आ गई, तो सबसे पहले मैं क्या सोचा कि भाई सूरज है ना बिल्कुल सामने आ गया तो आंख के अंदर हो गया, तो सब आंधा सी हो गई। और आवाज किसी की भी अच्छी नहीं लगती थी, चिड़चिड़ा रहता था, कोई भी तेज बोलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। और जब ज्यादा हो जाया करता था तो मुझे उल्टियां होती थी और चक्कर आने लग जाते थे। और साथ में किसी को भी अगर आपने देखा होगा, अगर कोई अगर से पीड़ित हो, तो हम ये सुबह उठते हैं और आंखों को मलते हैं, आंखों को धोते हैं, फिर भी हमें ना टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखती हैं आंखों के अंदर या सामने, कि यार ये शायद आंखें गंदी हो रही है, या कोई धब्बा सा दिखता है। तो वो सारा कारण जो है हमारे इसकी वजह से होता है। तो माइग्रेन के जो है सामान्यतः 4 चरण होते हैं, और हर व्यक्ति को इसमें कौन से चरण में है वो दिखाई नहीं देता, और वो आगे चल रहा होता है। ओके, तो माइग्रेन के जो चरण है, स्टेजेस जो होते हैं, तो सबसे पहले जो होता है प्रोड्रोम होता है, कि हमें मालूम भी नहीं चलता, और ये 1 से 2 दिन पहले ही संकेत मिल जाते हैं। बोलते हैं ना कि कल तक तो सही था लेकिन ये कल से हल्का हल्का होने लग गया। तो क्या होता है कि जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको बार बार जमाई आती है, जैसे आप उबासी जिसको हम बोलते हैं, तो उबासियां आने लग जाएंगी, और उबासियां जैसे जैसे आती हैं तो बोले साहब नींद पूरी नहीं हुई। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। या आपका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, बदलता रहता है, और कभी है ना चिड़चिड़ हो जाओगे, कभी खुश हो जाओगे। तो ये जब मूड में जितने भी चेंजेस होते हैं तो वो प्रोड्रोम के लक्षण होते हैं, वो आपका चरण चल रहा है। या किसी के पीठ में बोले साहब रात को है ना सही से नहीं सोया, या तकिया सही से नहीं लगाया, तो गर्दन में जकड़न सी हो जाती है, या थकान रहने लग जाती है बॉडी के अंदर। तो हमको ये लगता है कि ये कि साहब सोने की वजह से हो गया, और मैंने ना ये ऐसा कर लिया वैसे, तो बहाने ढूंढते रहते हैं, और हमें मालूम नहीं होता कि हम उस चरण में चल रहे हैं। जबकि ऐसे ही अगर जो इस चरण में होता है, जो स्टेजेस में होते हैं, तो जैसे मुझे मीठा खाने की बहुत इच्छा होती थी, मुझे लगता था कि भी मीठा है ना मैं खाऊंगा तो मैं बिल्कुल सही रहूंगा, क्योंकि मीठे से मुझे ये लगता था कि एनर्जी मिलती है। तो मैं जैसे ममता जी मुझसे ना लड़ते रहते थे कि क्या इतना मीठा खाते हो आप जब देखो जब। अब मीठा खाने का कारण मैं ही पता था कि भी मुझे ना एसिडिटी बनती है, तो अब मुझे मीठा अच्छा लगता है तो मैं यही खाऊंगा। तो अब तुमको नमकीन अच्छा लगता है तो तुम नमकीन खाओ, मैं कभी टोकता नहीं तुम्हें, तो तुम मेरे को मीठा खाने पे क्यों टोकते हो। तो मीठा जितना खाता था उससे मुझे ज्यादा एसिडिटी बनता था, और उससे मैं ज्यादा है ना ज्यादा सीवियर पोजीशन हो जाया करती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था, और मैं वो गलतियां कर रहा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे जो मेरा जो ध्यान था ना वो कभी किसी पे कंसंट्रेट होता ही नहीं था, कभी कहाँ बस यूं बोलते ना यार बात किससे कर रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो बहुत यूं चिड़चिड़ा रहता था। इसीलिए वजह से हमारी ये प्रॉब्लम रहती थी। ऐसे ही जो लक्षण दिखते हैं, दूसरा जो आता है ऑरा। तो ऑरा में जो हमारे जो को लक्षण दिखते हैं कि चमकती हुई रोशनी दिखती है हमें कोई भी, तो उससे हमको नहीं लगता कि यार ये जैसे सूरज के साथ एक ऑरा होता है कि साहब चमकती हुई रेखा दिखती है, तो वो दिखेगी हमें कि साहब बहुत चमकीला दिख रहा है मुझे। या आपको धुंधला दिखाई देगा। या जिनके हाथ पैरों में झुनझुनी होती रहती है कि बोले साहब पैर सो गया, हाथ सो गया। या बोलने में कठिनाई, बोले बोलने में कठिनाई भाई तुतलाता रहेगा, या ऐसे बोलने लग जाएगा, जल्दी से डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये और वाला चरण हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे ये आते रहते हैं तो हम कब होता है तो पता भी नहीं चलता। अब आता है कि माइग्रेन का जो अटैक आता है तीसरे चरण में, हमको जाके मालूम चलता है कि हमें माइग्रेन का अटैक है, लेकिन फिर भी हम उसको यही समझते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है। अब सिर में जो धड़कन जैसा जो दर्द होता है ना साहब यहाँ भटभट कर रहा है, जैसे मुझे वो बोलते थे कि अच्छा चपड़ चपड़ कर रहे थे कि थारा सिर, तो मैं यही बोलता था हाँ साहब चपड़ चपड़ सी लागत है आपको। क्योंकि जो सीएम शर्मा थे जो अब तो वो दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन उनको भी अटैक आ गया था तो वो भी खत्म हो गए, जबकि अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत अच्छा कुछ खाते पीते थे। लेकिन मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि देखो यार, ऐसा व्यक्ति जो अपना ज्यादा ध्यान रखता था फिर भी हो गया। तो लेकिन अब वो खा रहे पी रहे क्या है, क्योंकि हम खा रहे पी रहे सारी उनकी आदतों से हम ये गड़बड़ होता है। तो जो चपड़ के चलते हैं, धड़कन से जैसे दर्द होती है, तो ये हमारे माइग्रेन का अटैक होता है उस वक्त। और मतलियां आना, उल्टियां हो जाना, प्रकाश से है ना हमको परेशानी होने लग जाएगी, बोला अंधेरे के अंदर जाके लेट जाएं, यूं लगता है कि भी आंखों को ढक लें। या आवाज से जो परेशानी, कोई डीजे चल रहा है या कोई किसी ने गाना सुन रखा है या रेडियो चला रखा है या कोई अपने सीडी प्लेयर चला लेते थे उस वक्त हम लोग, तो हमें चिड़चिड़ाता, बोले बंद करो ना इसको, क्या चला रखा है। ऐसे ही ये जो है ना 4 से 72 घंटे तक ये दर्द रहता था, कि 4 घंटे में हो जाए फिर कभी हो जाए, लेकिन 72 घंटे तक ये रहता था। ऐसे ही जो चौथा चरण है इसका, पोस्टड्रोम, तो जैसे जैसे आपके 72 घंटे हो गए उसके बाद में जो है ना, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा थकान लगने लग जाएगी, अपने आप को कमजोरी महसूस होने लग जाएगी, ध्यान लगाने में ना आपको कठिनाइयां होने लग जाएगी, शरीर टूटने लग जाएगा। तो जो हमारे 4 चरण है, इसके अंदर कौन से चरण में आपके साथ में क्या क्या चीजें आप फेस कर रहे हो, तो आप उसका आंकलन लगा सकते हो कि मुझे माइग्रेन का की प्रॉब्लम है और मैं इस चरण में हूँ। तो प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक और पोस्ट्रोम, इसके जो है इन 4 चरणों में है ना जो भी है, तो आपको इसमें पहचानना है, और इसको पहचानने के बाद ही आप है ना इसका उपाय कर सकते हो। अब माइग्रेन के जो क्या क्या कारण होते हैं और आपको क्या ट्रिगर कर सकते हैं और आप इससे कैसे बचाव कर सकते हो, तो ये है। तो संभावित कारण क्या है कि जैसे अनुवांशिक कारण, तो अनुवांशिक कारण के अंदर जैसे परिवार में किसी को भी माइग्रेन का होना। तो मैं सोचता था कि भी जब मुझे ये दर्द होता था तो मुझे लगता था कि यार मेरे फादर के भी होता था ये, तो क्योंकि वो हमसे सिर दबवाते थे। अब वो क्यों दबवाते थे कि वो भी बाहर जाते थे, धूप में जाते थे, गर्मी में जाते थे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते थे। तो वो आते थे तो बोलते यार मेरा सिर दुख रहा है, तुम सिर दबाओ, तो वो सिर की मालिश ही कराते रहते। तो मैं सोचता था कि शायद हो सकता है भी हमारे जेनेटिक हो ये भी पिताजी को है तो हम मुझे भी होगा। और ऐसे ये जो प्रॉब्लम्स थी ये ममता जी के साथ भी थी, कि ये भी मेरे साथ में जाती थी तो इनके भी वही चीज हुआ करती थी। तो हम देखते थे यार चलो ये तो कॉमन बात है, मुझे हो रहा है तो इसको भी हो रहा है, ये तो सभी को होता है। तो पहले ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद ही मालूम चलने लगा ये। ऐसे ही मानसिक तनाव, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाना है, इनकी ये करना है, इनका वो करना है, ये घर का ये काम देखना है, तो बस वही जो एक टोकरा लेके ना भाई, काम जो होने हैं वो तो अपने आप ही होंगे, हमको तो केवल काम को करते रहना है, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना सोचते रहेंगे, और बस वो काम तो वैसे ही होंगे, लेकिन सोचना वो भी ज्यादा स्ट्रेस का कारण हो जाता था। ऐसे नींद की कमी, कि पर्याप्त नींद ही नहीं लेते थे, क्योंकि मोबाइल का जो है हम इतना एडिक्शन हो गया कि मोबाइल पे लगे रहते हैं। आप देखो आज 5 लोग भी बैठे होंगे ना, तो वो कभी है ना एक दूसरे से बात कम करेंगे और मोबाइल में लग जाएंगे। तो ये रात हो चाहे दिन हो तो मोबाइल में लगे रहेंगे। ऐसे ही हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, और मुख्यतः ये महिलाओं में ज्यादा होता है, और महिलाओं में सबसे ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। और वो चिड़चिड़ी रहेंगी, कभी तनाव में रहेंगी, कभी क्या कभी क्या, तो वो सारा उनके साथ में ज्यादा है। और हार्मोनल परिवर्तन जैसे होता है, और उनके ज्यादा वो जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ चेंज होने लग जाती है। साथ में डिहाइड्रेशन, क्योंकि हम पानी पीने भूल जाते हैं और अपना ही सोचती हैं वो, या मेल जो है वो ये सोचता है कि भी पहले ये काम कर लूँ फिर बैठूंगा फिर बोला जब पीऊंगा। लेकिन ऐसे ही महिलाएं भी ये सोचती कि यार अभी तो काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और पानी पीना ही भूल जाती हैं। तो पानी की कमी की वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन होता है। ऐसे अत्यधिक स्क्रीन टाइम, और आज के समय पे सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ही निकलता है। किसी को भी ले लो, चाहे गांव में हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो, ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे बच्चे हों, सबको हम छोटे छोटे बच्चों को भी है ना खिलाने के चक्कर में उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और बोले ये ले तू तो देख, और उसको खाना खिलाते रहते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग भी नहीं हो रही है, और उसका ध्यान वहां जा रहा है, वो क्या खा रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब फिर भी वो बीमार है। तो मोबाइल लैपटॉप का अधिक उपयोग करने लग गए। ऐसे साथ में जो हम जितने भी खाने पीने की है, खाने पीने की जो ट्रिगर करते हैं, उस ट्रिगर के अंदर क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा जो चाय का इंटेक करते हैं, जैसे मेरी जो चाय की इंटेक थी ना वो सबसे ज्यादा थी।
और मैं ऑफिस में जाता या घर पे भी जैसे कहीं से घूम कर आया, तो हम दोनों जैसे सेंट्रल पार्क में जाते थे, और आते ही जो अपनी दवाइयों का इंटेक करते थे, और बोलते कि मीठी सी चाय बनाओ कड़क शानदार वाली, और एक पराठा बनाओ। तो हम लोग ये काम करते थे कि चाय का खूब, या कॉफी पीते थे, बोले चाय नहीं तो आज चलो कॉफी बनाओ, आज कॉफी को बिल्कुल चीनी में घोट के और उसको झागदार बनाने की कोशिश करते थे। शराब जो अल्कोहल जो है ये तो इतना फैशन हो गया एंड कि हमारे जो, मैं सिक्किम में रहता हूँ यहाँ जयपुर में, और आसपास जो हमारे है ना इतने बहुत सारे क्लब्स खुले हुए थे, तो हम लोग देखते थे कि यार ये देखो आज की युवा पीढ़ी का क्या हाल हो रहा है। तो ये इसका भी इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, फिर वो हैंगओवर होती रहती है, उनके उल्टियां करते रहते हैं। तो ये सारे सबकी जो हमें खाने पीने के जो ट्रिगर हैं वो यही है। ऐसे लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे तो भी आपके सिर में दर्द होगा। बोलते हैं ना साहब खाली पेट छो या थया थी तो साहब गैस चढ़ गई। मुझे बहुत सी महिलाएं मिलती है, बोला मार तो गैस चढ़ जाओ जो माथा में, माथा में भी गैस क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि आपने समय से भोजन नहीं किया, और भोजन भी ऐसा किया कि जो ज्यादा गैस पैदा कर रहा है। वो उसका साइकिल अलग है, वो उसके पीपीटी अलग होगी, तो मैं कभी उस पर भी बताऊंगा आपको। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो जंक फूड और प्रोसेस फूड जो हमें ना, हम क्या सोचते हैं, जैसे मैं भी सोचता था, ऐसा नहीं कि हम, मैं उससे अलग था। मैं भी ये सोचता था कि जो कंपनी ने बना दिया प्रोसेस फूड, जैसे पैकेट फूड जो आते हैं, कि यार कंपनी ने बनाया है तो वो तो सही तो बनाया है, ऐसे थोड़ा ना बनाया। और फसाई का तो उनको भी मिला हुआ सर्टिफिकेट। लेकिन जो हम ठेले पे इन पे जो बनते हैं ना, उनको कोई फसाई का नहीं होता है, वो केवल वैसे ही बेच रहे होते हैं ना। हम जंक फूड का, प्रोसेस फूड का बहुत ही ज्यादा इंटेक करने लग जाते हैं, कि जो कुछ भी बनाया है सब खाने के लिए बनाया है, तो बस वो खाते ही रहते थे। ऐसे एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, हम इसका इतना ज्यादा इंटेक कर लेते हैं जंक फूड और प्रोसेस फूड से कि हमें मालूम ही नहीं चलता। और ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो चाइनीज फूड में काम में आता है। और हम देखते हैं कि जब हम चाउमीन खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, या कुछ मोमोज खा रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि हमको शरीर में चला जाता है, और हम उससे ट्रिगर करने लग जाता है, और हम इससे पीड़ित हो जाते हैं। अत्यधिक चीनी जैसे मीठा खाने की आदत जिनको भी है, तो उनको भी ये ट्रिगर कर सकता है। चॉकलेट्स में कुछ लोगों को ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है। तो जो कड़वी खाना पसंद करते हैं उनको भी हो सकता है, और जो मीठी खाना पसंद करते हैं उनको भी हो सकता है। तो लेकिन ये कुछ लोगों में होती है चॉकलेट से। और बहुत अधिक नमकीन, जैसे हमारे ममता जी बहुत फेवरेट है, हमारे आयुष जी को भी बहुत ज्यादा फेवरेट है नमकीन, हमारे आदित्य जी को भी नमकीन और चाइनीज फूड बहुत ज्यादा पसंद था। तो ये सारा जो खाने पीने की आदतों से था वो हमारे ट्रिगर करने लग जाता है। अब वो हमको पहचानने भी होते हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ जैसे पी लें हम, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स हैं, कहीं गर्मी में गए अपन ने पी लिया, या बाहर से आए फिर पी लिया, तो उससे भी हो जाता है। तो इससे जो बचाव के हैं, आप कैसे बच सकते हो? तो इसमें यह है कि आपको तो सबसे पहले अच्छी नींद लेनी होगी। तो रोज 7 से 8 घंटे की नींद ले। अब रोज 7 से 8 घंटे की नींद तो बोलते हैं, तो हम भी सोचते हैं, सब समझते भी हैं कि भी अच्छी नींद लेनी है, लेकिन नींद आती ही नहीं है, तो लेंगे कहाँ से? क्योंकि हमारी आदतें ऐसी होगी, हम रात रात भर तक तो मोबाइल में लगे रहते हैं। और मोबाइल में लगे रहते हैं, जब तक वो सिर पे या मुंह पे नहीं गिर जाए ना, तो हम सोते नहीं। और जब वो गिरने लगता है ना, जब लगता है कि नहीं अब तो सोना चाहिए, और जब सो गए तो फिर उसके साथ में कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर हमारी नींद उचट जाती है, बराबर नहीं आती, डीप स्लीप नहीं आती है, फिर उठ जाते हैं सुबह। और फिर जब वही साइकिल चालू हो जाता है, तो हमारे साथ में वही कारण होते हैं। ऐसे ही पर्याप्त पानी नहीं पीते हम, कि जैसे हमको यहाँ बताया गया कि भी 20 किलो पर 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी पीना है आपने। तो जितना जिसका जो वजन है उसके हिसाब से उनको पीना चाहिए। तो 2.5 से 3.5 लीटर पानी होता है हमारा पर डे का, लेकिन हम इनटेक ही नहीं करते। हम इनटेक ही नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि पानी की तो क्या जरूरत है, बस मुंह सूख रहा है जब पी लो, नहीं तो मत पियो। ऐसे ही हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते, ना कोई ध्यान लगाते हैं, ना कोई प्राणायाम करते हैं। तो ये तनाव को, स्ट्रेस को कम करने के लिए, जैसे हमारा सुबह जो वर्कआउट होता है, वर्कआउट कराते हैं हम, बॉडी है ना इतनी बढ़िया हो जाती है हल्की फुल्की। ऐसे ही आपका जो दिमाग है ना वो इतना अच्छा तरोताजा हो जाता है। कितने लोगों से मिलते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, तो सारा स्ट्रेस कहाँ चला गया, वो सब कुछ बढ़िया हो गया ना। तो जिस दिन नहीं करते हैं उस दिन क्या लगता है कि आज तो कुछ किया नहीं हमने, आज तो कुछ रह गया। ऐसे ही आपको नियमित व्यायाम जो हम यहाँ करते हैं, 30 मिनट जो है, जो नहीं करते हैं तो पैदल घूमने जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो घूमने जाते हैं फिर भी बीमार है। कारण कि और दूसरी चीजें जो है ना वो उनकी सही नहीं है, तो वो भी सरवाइव कर रहे हैं केवल लाइफ को।
लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको धूप से बचाओ, अगर कोई ज्यादा ही अगर प्रॉब्लम है जिनको माइग्रेन से, तो उनसे धूप से बचना चाहिए। अब धूप में आप जैसे जाओ तो सन ग्लासेस जरूर लगाओ। तो सन ग्लासेस लगाएंगे तो आपको आंखों को आराम मिलेगा, आंखों को आराम मिलेगा तो आपकी बॉडी को भी आराम मिलेगा, और बॉडी को आराम मिलेगा तो ये आपके जो जितने सिम्टम्स आते हैं ना वो नहीं आएंगे। ऐसे ही यदि आपको सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, या बार बार हो रहा है, बोलने में, देखने में, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या बेहोशी सी आपको लगती है, जैसे हो जाता है बहुत से लोग बोले साहब ऐसी हालत होगी। जैसे हमारे क्लब में हमारे पास आते थे एक सुमन जी, कि वो जाती थी, उनको बहुत ज्यादा मतलब हायर वाली प्रॉब्लम थी, वो जब तक इंजेक्शन नहीं लग जाता है या ड्रिप नहीं लग जाती तब तक वो सही नहीं होती थी, तो उनको डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ता था। तो ऐसा भी नहीं कि हम ये सारे काम कर भी लें फिर भी हैं तो बोले अपने आप हो जाएगा, नहीं। आपको जाना है तो जाना ही है फिर वहां पे, अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। तो माइग्रेन की जो है आप क्या क्या जो है भोजन में परिवर्तन करके क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ बताते भी हैं, और साथ में जो हमारा जो कम्युनिटी का है उसके बारे में बताता हूँ मैं, कि उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना है या 5 बादाम खाएं, क्योंकि बादाम से हमको मैग्नीशियम मिलता है, और गुनगुने पानी से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, साथ में आपका जो शरीर है वो हाइड्रेट भी रहता है। ऐसे नाश्ते में जो है ना आपको ओट्स ले सकते हो, दलिया है, फल है, वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको बॉडी को क्या चाहिए, फाइबर चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, और ऊर्जा देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सुबह पहले गुलाब जामुन खा रहे हैं, नहीं वो नहीं खाना है, या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं वो भी नहीं खाना है। तो ऊर्जा देने वाला जो हमको पचने में भी समय लगे, हमारे पेट को भी लगे कि भरा हुआ महसूस भी हो, और वो धीरे धीरे हमको एनर्जी भी दे। ओके। ऐसे ही नाश्ता जो हमारा सेकंड विकल्प जो हम देते हैं ऑप्शनल, कि आप मूंग दाल का चीला भी खा सकते हो या बेसन का चीला भी खा सकते हो, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है और माइग्रेन को ट्रिगर करने से बचाने का एक अच्छा तरीका है जिनको अगर ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही चौथा जो विकल्प है उसमें है कि आपको अंकुरित अनाज, जैसे हम लोगों को स्प्राउट्स बताते हैं यहाँ पे, तो स्प्राउट्स का जरूर इनटेक करना चाहिए। साथ में अगर आप फल भी ले सकते हो और दही भी ले सकते हो, क्योंकि दही हमारा प्रोबायोटिक्स का काम भी करता है और विटामिन से भरपूर भी होता है हमारा अंकुरित अनाज, और पाचन करने में आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है ये। तो सुबह का नाश्ता जिनको भी अगर ये ट्रिगर करता है माइग्रेन का, तो उनको कभी भी है ना नाश्ता स्किप नहीं करना है, और खाली पेट तो रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर खाली पेट रहेंगे तो फिर आपके ना पेट में वही गैस बनेगी, और वही आपके सिर में चढ़ेगी, और वही आंखों में दुखेगी, तो आपकी साइकिल पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अपने भोजन का प्लान कैसे करना है, या आपके जो कोच हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि वो आपका पूरा चेकअप भी करते हैं, पूरा बताते भी हैं कि आपके साथ में क्या है। तो आप उनकी ज्यादा सुने, ये ऑप्शनल माने, उनसे राय करके ही आप ये लें कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। ओके। ऐसे ही माइग्रेन के लिए जो भोजन जो हम लेते हैं उसमें हमारे जो सुबह का है, शाम का है, रात का है, वो कैसे कैसे लेते हैं तो वो भी हम यहाँ पे लोग बताते हैं। तो आज जो हम जो लोगों को बताते हैं वही आज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे दोपहर का जो भोजन होता है उसमें हमारा जो है 2 रोटी देते हैं उनको, दाल है, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, बाजरा रोटी है, लौकी की सब्जी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको दोपहर के अंदर ये खाना लेना होता है। शाम का जो नाश्ता जिसको हम 2:30-3 बजे का बोलते हैं, उसमें नारियल पानी है, भुना चना है, ताजे फल हैं, ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारी वो कौन सी फ्रेश जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रीन टी वो कम मात्रा में लेनी है अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या उनको ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में लेनी है, ना कि गर्म पानी में। क्योंकि अगर जैसे उनका वेट लूज करना है तो हम यहाँ ये भी बोलते हैं कि उनको ज्यादा गर्म में लेना है, लेकिन अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना है कि गुनगुने पानी में लेनी है, मखाना खाना है। ऐसे रात का जो खाना है, वैसे तो शेक बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर कोई रात को बोले नहीं साहब, हमारे कई लोग मिलते हैं कि साहब नींद नहीं आती, खाने की आदत है, ठीक है, तो मूंग दाल की खिचड़ी खा लो, दही खा लो, साथ में सब्जियों का सूप ले लो, पनीर ले लो। पनीर जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए, और घर में बनाया हुआ हो तो वो बहुत बेटर, क्योंकि बाजार का हम बताते ही नहीं है कि बाजार से लाओ आप। ऐसे ही दलिया है, खिचड़ी है, पनीर की भुर्जी बना सकते हो। जैसे कई लोग बोले नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो हम बोले साहब भुर्जी तो पनीर की भी बनती है,
तो भुर्जी पनीर की बना लो आप, सलाद खा लो। तो हम साथ में ये भी कहते हैं कि रात का जो भोजन है वो हल्का होना चाहिए, और सोने के 2 घंटे पहले, मतलब आपको 7 बजे तक तो ये खाना ही है। फिर चाहे आप 10 बजे सो रहे हो चाहे 9 बजे सो रहे हो, तब तक आप जो है पानी पी लो 2 बार, और वॉशरूम जाए हो। तो आप फिर क्या, नींद जो आपकी आएगी वो बहुत बेहतर आएगी, और जब बेहतर नींद आएगी तो आपकी जितना स्ट्रेस है, जो थकान है बॉडी में, जो अकड़न है जकड़न है, वो कब छू मंतर हो जाएगी कोई पता ही नहीं चलेगा। और शाम का जो भोजन है वो आपका भारी नहीं होना चाहिए। भारी होगा तो फिर वही गैस प्रोड्यूस करेगा। साथ में जो हमारा जो कम्युनिटी में जो हम बताते हैं कि न्यूट्रिशन का जो प्लान है, वो आपको सुबह उठते गुनगुना पानी पीना है, आप फ्रेश पीना है, क्योंकि ये हमारे शरीर को हाइड्रेट रखती है, ताजगी से दिन की शुरुआत होती है। फिर जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, तो Formula 1 जो हमारा है, प्रोटीन है, शेक मेट है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, ये सारी एक साथ ले लेते हैं हम। इधर तो ये हाथ में शेक, इसके बाद में गोलियां, तो ये आपको लेनी है। तो भरपूर शेक जो माइग्रेन को ट्रिगर करने से बचाता है। और जैसे अगर आप इसको कंटिन्यू पीते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे आधा दर्जन से ज्यादा तो बहुत इश्यू थे, साथ में उनके साथ में जितने जुड़े हुए थे ना, वो कब छू मंतर हो गए, क्योंकि मुझे 18 साल से आराम नहीं आता, इसलिए मैंने कहा ना कि मुझे 3 दिन में जो आराम आया वो इसकी वजह से आया, और मुझे लगा कि नहीं यार ये तो जबरदस्त है। और उसी दिन का कमिटमेंट है, और आज तक मुझे 5.25 साल हो गए, मैं आज तक इसको इनटेक कर रहा हूँ। ऐसे जो दोपहर का खाना है, सलाद खाना है, 2 रोटी खानी है, सब्जी खानी है, छाछ खानी है, साथ में मल्टीविटामिन कैल्शियम, फिर इसके अंदर दोपहर में हमने शामिल कर लिया। और संतुलित भोजन के साथ, क्योंकि ये हमारा सप्लीमेंट हो गया। शाम को जो हमारा 2:30 बजे का होता है वो वही वापस हो जाता है कि आप फ्रेश है, भुना चना है, नारियल पानी है, जो ऊर्जा बनाना और हाइड्रेट रखता है। रात का जो खाना है, अब रात का खाना जैसे हमको कभी खाना है तो हम 7 बजे के पहले खाएंगे, ओके। नहीं, अगर लेट हो गए तो वापस से फिर वही शेक लेना है, और शेक में जो हमको मिलता है वो सारा मिल ही जाएगा। और रात को जो हमारे जो शरीर में जाता है शेक, तो वो रिकवर कर लेता है, ओके। अब बात आती है कि साहब ये तो हो गई खाने पीने की बात, अब इसमें हमको कौन से योगासन करने चाहिए या कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो अनुलोम विलोम करें, सांस को ऊपर नीचे करें, ओके। भ्रामरी का, आंखों को दबा के कानों को और ये ओम का उच्चारण करें आप तेजी से 5 मिनट तक, तो ये मस्तिष्क की नसों को आराम देगा। ऐसे ही अनुलोम विलोम आपकी नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है और मन को शांत करता है। ऐसे डीप ब्रीथिंग, जैसे हमको यहाँ पे मेडिटेशन कराते हैं, बोले साहब अब आप ध्यान करेंगे, आंखें बंद करेंगे, और किसी भी भगवान को मानते हो आप उन पे भी कर सकते हैं, या आप अपनी सांसों पे भी ध्यान लगाएं। तो आप ये भी कर सकते हो डीप ब्रीथिंग, कि आपकी ऑक्सीजन कितनी ले रहे हो कितनी निकाल रहे हो, है ना। ऐसे ही शशांक आसन आप कर सकते हो, कि ये हमारे 2 मिनट ही करना होता है, और ये सिर और गर्दन को आराम देता है। ऐसे बालासन करना है आपको, चाइल्ड पोज जिसको हम बोलते हैं। तो चाइल्ड पोज जैसे करोगे तो आपके तनाव और थकान को दूर करता है। ऐसे खाना खाने के बाद बोलते हैं पुराने आदमी कि साहब वज्रासन में बैठना चाहिए, तो वज्रासन में भी बैठना चाहिए आपको। इससे आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ का अच्छा होता है, और मन जो आपका स्थिर होता है, क्योंकि जब वज्रासन करते हैं ना, तो आपकी जांघों में, पिंडलियों में, एड़ियों में खिंचाव आता है, कमर में, इनमें, तो वो जितना खिंचाव आएगा उतना ही वो सही होंगी, और जब सही हो जाएंगी तो आप ज्यादा समय तक बैठ सकते हो। नहीं तो यूं बोलते हैं साहब बैठा ही नहीं जाता। ऐसी शाम को जो है आपको 15 मिनट योग निद्रा, योग निद्रा का मतलब आप जैसे जिसको हम बोलते हैं कि मृत व्यक्ति हो गया, जैसे पड़ा हुआ हो, वैसे आप कर सकते हो 10 मिनट, और गहरी सांस लें। और ये जब आप लेंगे, बिल्कुल चिंता फिकर सब कुछ छोड़ दो, तो माइग्रेन की जो तीव्रता है, जो उसका जो ट्रिगर है, वो आपको कम करने में फायदा करेगा। ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो ये मानसिक तनाव जो था उसको कम करता है, और ये हमारे जो जितना ट्रिगर कर रहा है उस ट्रिगर को कम कर रहा होता है। तो तेज सिर दर्द अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भी मैं ये कर लूं, या अनुलोम विलोम कर लूं, या भ्रामरी कर लूं, या बालासन कर लूं, या ये नहीं करने हैं उस वक्त आपको तो केवल सोना है आराम से, डीप स्लीप कर गए, है ना। उसमें योग आसन नहीं करने हैं आपने, जब भी सही रहेंगे, नहीं कि अगर आप करोगे।
अब बात आती है कि भी मैं जो भी कुछ खा रहा पी रहा हूँ, तो जैसे मैं हम लोग यहाँ पे हमको भी बताया गया कि आपको क्या करना है, तो हम ट्रिगर कौन सी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हम कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। तो आप एक कॉपी लें और उसके अंदर उसमें तारीख, एक कॉलम बनाए तारीख का। आपको दर्द हुआ तो कब हुआ, सुबह हुआ, शाम को हुआ, दर्द का स्तर कितना था, किस असहनीय था, ये मिडिल था या हैंगओवर ही था। तो आप उसमें आप नंबर दे सकते हो कि भी 2 है, 3 है, अंक दे सकते हो, बहुत ज्यादा है 10 दो। उसके पहले आपने क्या खाया था वो आप लिखो कि भी हमने ना शाम को ये भोजन किया। तो जब आप ये डायरी मेंटेन करोगे तो आपको आ जाएगा उसी जिस दिन, जैसे आज शाम को हमने क्या खाया और फिर रात को नींद की कैसी ली, तो सुबह उठ के नींद के भी हमने इतनी घंटे की नींद ली, आपको स्ट्रेस कितना था, मौसम कैसा था, भी उमस भरा था, गर्मी थी, सर्दी थी, तो वो सारा उसमें, तो ये आप जैसे इसका ट्रैक करोगे ना तो आपको ट्रिगर पहचानने लग जाओगे। और 1 महीने तक ये रिकॉर्ड करके पहचान लोगे कि भोजन में कौन सा आपको ट्रिगर कर रहा है, कि मैं जो ये चीज खाती हूँ उसके बाद मुझे ज्यादा हो जाता है, या नींद का ट्रिगर कि साहब मुझे नींद कम हुई थी इसकी वजह से ये मुझे दर्द हुआ था। ऐसे आप बोले साहब ये कोई एकदम से कोई घटना सुनते हैं या परिवार में और यहाँ उगो भैया उगो, तो वो आपको उस वक्त एकदम से झटका जो लगता है, तो बोले तनाव का स्ट्रेस का ट्रिगर है, तो उसको भी आप पहचान सकते हो। ऐसे भी साहब मैंने पानी कम पिया था, या मैं मीटिंग में बैठा था, या मैं ये काम कर रहा था या कर रही थी, उस वक्त मैं पानी कम पीना भूल गई या पिया ही नहीं मैंने, उसके बाद ज्यादा हो गया। तो ये आप उसमें ट्रिगर पॉइंट को जैसे पहचानोगे ना, तो जैसे जैसे आप पहचानोगे तो आपको मदद मिलेगी। और यदि आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उनको भी ये बता सकते हो कि साहब मैं पानी कम पीती हूँ, या मैं नींद कम लेती हूँ, या भोजन जो मेरा सही नहीं है। लेकिन आप जब ये पहचान लोगे ना तो अपने आप को भी सही कर सकते हैं। ऐसे ही आपको माइग्रेन में किन किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ओके। तो उसमें क्या है कि आप जैसे नियंत्रण करना है तो भाई भोजन एक तो स्किप नहीं करना है आपने, भूखे पेट कभी नहीं रहना है, और अधिक चाय या कॉफी पीने से बचें, क्योंकि कैफीन, आप जैसे कई लोग हमें मिलते हैं कि साहब आपके तो फ्रेश में कैफीन है, तो भाई हमारी जो कैफीन है इसमें तो बहुत कम कैफीन है। तुम जो चाय या जो कॉफी पी रहे हो ना उसकी तो बहुत ज्यादा मात्रा है, उसकी कैलोरी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो 4 पॉइंट समथिंग ही है इसमें, और तुम जो पीते हो वो 100-150 तक जाती है। तो वो तो तुम ज्यादा लोगे, क्योंकि जैसे हम चाय के बोले साहब हमारे अगर किसी के जाते हैं तो चाय ही सर्व करते हैं, सबसे पहले चाय पी जाओ आप, चाय बनी, और चाय भी ऐसी बनाएंगे शानदार मीठी वाली या फीकी वाली या कड़क। तो ये जो हमारे है ना ट्रिगर करती है। ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, ये हम पहले खूब इंटेक करते थे कोल्ड ड्रिंक भी, तो इसमें सबसे ज्यादा चीनी जा रही है, और कार्बोनेशन जो इसमें है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे को बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और वो ही हमको दिक्कत करते हैं। ऐसे देर रात तक जागते हैं तो उससे भी हमको माइग्रेन होता है। पैकेट वाले स्नैक्स से बचना है आपने, तो क्योंकि इसमें एमएसजी होती है, और एमएसजी वाले जितने ही फूड हैं पैकेट वाले वो उनमें ये एमएसजी ज्यादा ही ज्यादा होता है। तो माइग्रेन जो बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि नमक का इंटेक भी खूब हो जाएगा। स्क्रीन टाइम को जो है ना कम करना है। तो लेकिन साथ में याद रखें कि माइग्रेन को अगर पूरी तरह से ठीक करना है, ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल कुछ भी नहीं है आज के जमाने, लेकिन सही जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित योग और ट्रिगर पहचानना है आपने। तो अगर आपने ये ट्रिगर पहचान लिए तो काफी हद तक आप इसको नियंत्रण कर सकते हो। ओके। अब बात आती है कि साहब इतने माथाफोड़ी कौन करे। तो जो हमारा सबसे सिंपल, जैसे मैंने बताया था हमारा डाइट चार्ट, तो उसमें आप शेक का इंटेक करें, कैल्शियम का इंटेक करें, मल्टीविटामिन का इंटेक करें, और जो पानी कम पीते हैं वो हाइड्रेट ले, क्योंकि हाइड्रेट डालोगे ना तो अमेजिंग, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है और इतना अच्छा लगता है, पानी पीने में मजा आ जाता है। तो आप सभी इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, और जो नहीं इनटेक कर रहे हैं तो वो इसको ऐड ऑन करें, और ऐड ऑन करेंगे तो आप अपने आप में अमेजिंग परिवर्तन प्राप्त करेंगे। तो थैंक यू ओवर टू यू, आप सभी ने इतना ध्यान से सुना और मुझे। ओके। तो ओवर टू यू माधुरी मैम। थैंक यू सो मच सर। सर ने कितना अमेजिंग सेशन लिया, और मैं तो इस चीज को फेस कर रही थी बहुत समय से। अ, मुझे बहुत भयंकर माइग्रेन था, पता नहीं चल पा रहा था। आज सर ने जो भी रीजन बताया ना, ये सारे रीजन इंक्लूड थे। बहुत ज्यादा
चाय का इंटेक करना, है ना। मुझे लगता था सर दर्द हो रहा है, एक कप और, फिर सर दर्द हुआ, एक कप और, है ना। हम अमूमन फीमेल्स और जो भी मेल्स है यही करते हैं, चाय या स्मोकिंग वगैरह हम ये कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक है। लेकिन निकोटीन एंड कैफीन सब में पाया जाता है और उससे हमारा माइग्रेन और ज्यादा ट्रिगर होता है। मुझे खुद को 14 साल से माइग्रेन था, इतनी मेडिसिन लेना, जैसे सर ने बोला आंधा सीसी होना, पता नहीं डॉक्टर ने क्या क्या बता दिया था। और मुझे 10th क्लास में बोल दिया था कि अब जीवन भर ये दवाइयां चलेगी। लेकिन मैं थैंक्स कहूंगी कि इन सब चीजों का पीछा छूट गया मेरा। और इतनी मेडिसिन लेनी पड़ती थी, 1000 mg 2000 mg तक भी मुझे जाना पड़ता था मेडिसिन के उसके लिए। लेकिन आज एकदम क्योर है, बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल मैं जी पा रही हूँ। सो अब उन लोगों का टेक्निकली हैंडल चाहती हूँ जो इस चीज को फेस कर रहे थे और उनको कारण नहीं पता था। ओके। सबसे पहले हम चलेंगे नीरज दीदी के पास। नीरज मैम, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर का सेशन बहुत अच्छा था और मुझे भी मेनली प्रॉब्लम माइग्रेन की थी और मैं भी नहीं जानती थी, और कम्युनिटी में आने के बाद में मुझे पता चला है कि मतलब ये हल्के में लेते थे हम तो कि सिर दर्द हो रहा है, और लास्ट में ये 3rd स्टेज पे जाके पता चलती है हमको। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने यहाँ से लिया है। मैंने अपना 22 kg फैट लॉस किया है। मैं वजन घटाने के लिए कम्युनिटी में आई थी, वेट लॉस के लिए, और मुझे यहाँ से अनबिलीवेबल रिजल्ट मिले जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, वो भी मुझे मिले थे। तो मेरा माइग्रेन यहाँ से क्योर हुआ बिल्कुल, और ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। और जैसे मुझे एड़ियों में पेडलियों में दर्द होता था, बैक पेन भी रहता था और थकान बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि स्कूल ज्वाइन कर रखा था मैंने 10 इयर्स टीच है, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और मैं एकदम फिट हूँ और सारा काम करते हुए ये लगाओ कि बॉडी मशीन हो चुकी है, थकने का कोई नाम ही नहीं है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी इस हेल्दी कम्युनिटी के लिए और कोच के लिए और सबके लिए। बहुत अच्छा सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने यहाँ से लिया है। थैंक यू। थैंक यू नीरज दीदी। नीरज मैम मुझे ही नहीं दिख पा रहे थे, आप सभी को उनकी ओके कोई टेक्निकल इशू था, बट उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। हम जानते हैं वैसे नीरज दीदी को, उन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और मोहन सर यहाँ स्पॉटलाइट हो रहे हैं, ये जस्ट ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं अंतर कंवर मैम, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। जी मैम बताइए, आज के टॉपिक से आपने क्या रिलेट किया। आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखा हमने, सर ने बहुत अच्छा बताया। और मेरी बहू के बहुत मतलब ज्यादा पेन रहता था, सिर में बहुत दर्द होता था, उसको गोली खानी पड़ती थी और वो मतलब सोती थोड़ी बहुत देर, जब जाके उसका सही होता था। पर ये सर ने मैं ये सेशन लिया है ना, इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। बहू भी सुन रही है मेरी, अभी तो ऊपर गई हो, वो भी सुनी थी। तो वो चाय बहुत ज्यादा पीती है, तो मैंने बोला कि देखो चाय की सर मना कर रहे हैं और जो बताया था उस पर ध्यान दो। तो उसने भी हाँ करी है कि ठीक है। वैसे मैं सही हूँ बिल्कुल, मेरे नहीं होता, कभी भी सिर में दर्द नहीं हुआ और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मेरे को ये कमेटी बहुत अच्छी लगती है और मैं अच्छा मेरा ले रही हूँ। आपने क्या रिजल्ट लिया है यहाँ से मैम। मैंने 8 किलो वजन कम किया है और बाकी सब मतलब थायराइड और शुगर, बीपी, और मेरे पीछे जो ये है, यहाँ दर्द होता था कमर में, और मेरे पैन था गोडों में, तो मेरे से चला भी नहीं जाता था। मैं बहुत मतलब दिक्कत थी, मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैं पेशाब भी मेरी बहू कराती थी मेरे को, और बहुत ही परेशान थी। अब मैं सही हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा थोड़ा थोड़ा और दर्द कम है, तो हो जाएगा। ओके। अंतर खबर मैम, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, थायराइड बीपी जो भी आप बता रहे हैं, ये कितने समय से आप फेस कर रहे थे। ये मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। मैं एकदम पहले तो निरोगी काया थी मेरी, एकदम बढ़िया, एकदम से ही फिर मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बवासीर का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में मतलब ये हो गए मेरे 3-4 साल साल हो गए इसको। उसके बाद में मेरे जो पैर के पंजे होते हैं ना, अपनी उंगलियां, इनमें बहुत ज्यादा पेन रहता था।
और मतलब इतनी दुखी थी मैं, इतनी दुखी थी इस कमेटी से आने से पहले, बहुत ही ज्यादा। अब मेरे थोड़ा 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 मैं बिल्कुल ऐसे सही हो रही हूँ। ओके, क्या मैं आपकी एज जान सकती हूँ? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 70 में 3 कम है। क्लैपिंग करेंगे अंतर कवर मैम के लिए कि 17 मतलब 70 की एज में आके इन्होंने डिसीजन लिया है कि मुझे ठीक होना है, और हम हिम्मत हार जाते हैं इस एज में। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मैं आपको जब भी देखती हूँ आप ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंतर कवर मैम। डिसीजन लेना हमारे हाथ में रहता है, क्योंकि शरीर हमारा है। हम ये डिसीजन किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। जब हमारा कोच समझाता है ना, तो हम कहते हैं, पूछते हैं बच्चों को, पूछते हैं वाइफ को, पूछते हैं पति को, लेकिन शरीर है, हम परेशान है तो पूछना है अपने आप को। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हर्षु प्रशांत मैम, अगर हैं तो उनको स्पॉटलाइट करें। इतना अमेजिंग टॉपिक था, है ना? और जस्ट अ मिनट। हर्षु प्रशांत मैम, आप अनम्यूट करेंगे, आपके पास एक पॉपअप आया होगा। Okay. अगर है सर, मेरे यहाँ स्पॉटलाइट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट जब तक हम चलते हैं, कौन एक्साइटेड है कि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को फेस कर रहा था या फेस कर रही थी? ओके, सुमेर सर, सुमेर सर आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, आपकी वॉइस आ रही है, आप बोले। गुड मॉर्निंग। आप गुड आ रही है, मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी 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 सर। जी, आज का जो सेशन था वो बहुत ही शानदार था। और माइग्रेन की बोले तो मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, माइग्रेन से। मैं भी माइग्रेन की जो टेबलेट होती है वो एक मैं मेरी गाड़ी में हमेशा रखता था, एक पत्ता एक घर पे रखता था। और मेरी माइग्रेन इतना जबरदस्त होता था कि जैसे मैं अगर किसी ऑफिस में बैठा हूँ या वहाँ एसी वगैरह चल रही है, और वहां से जैसे ही बाहर निकलता था और गाड़ी में जैसे ही बैठता था तो तुरंत मेरे सर दर्द होने लग जाता था। और वो जब तक मैं टेबलेट नहीं लेता था तब तक वो सर दर्द मेरा रुकता नहीं था। और जब टेबलेट लेते, कई कई बार तो ऐसा होता था टेबलेट से भी नहीं रुकता था। और जब से मैं इस एनसीसी में आया हूँ और मैंने यहाँ से न्यूट्रिशन ऐड किया, और बहुत ही शानदार, अब मेरे 1.5 साल से बिल्कुल एक दिन भी माइग्रेन नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम स्वस्थ और मस्त मस्त। सर, क्या आपके कोच ने कहा था कि आपका ये माइग्रेन क्योर किया जाएगा? जी नहीं। जी नहीं, क्योंकि हेल्दी न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ये सब प्रॉब्लम जी कहाँ चली जाती है? सर ने बोला मैग्नीशियम की कमी। यही होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मिनरल एंड विटामिन की कमी होती है, और हम इन चीजों को फेस करते हैं। सो थैंक यू सुमेर सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। प्रॉब्लम सबको, थैंक यू। बीमारियां सबके पास आती है ना? सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है वो फीमेल हो, जरूरी नहीं है वो मेल हो, बच्चे भी इससे सफर करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं भूमिका मैम, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, सर, बताइए। मुझे जो माइग्रेन था ना, वो इतना मतलब जबरदस्त था। मुझे हर चीज से प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ, घर में कोई काम कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, या फिर कि बाहर अगर एक दिन के लिए सफर में जा रहे हैं, उससे भी माइग्रेन होता था। और मेरे हर पर्स में मेरे माइग्रेन की टैबलेट रहती थी। और मैं परफ्यूम से चिड़चिड़ाती थी, कोई परफ्यूम लगा लेता है घर में, कोई अजीब सी स्मेल आ रही है घर में, या पेट्रोल डीजल की स्मेल आ रही है। तो हर चीज से, और मेरी वजह से मेरे घर वाले भी मुझसे मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे थे। इसको हर चीज से मतलब सिर दर्द होता है। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारी चीज ले ली थी मतलब। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मैं क्या इलाज करूं। लेकिन जब से इस कम्युनिटी में आई, मतलब मुझे करीब 1 डेढ़ महीने में इसका 90% में क्योर कर पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब अब मुझे परफ्यूम से, या फिर काम से, या सीटी से, कुकर की से, या फिर आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में चेंज करते हैं ना, हमें चीजें लेने की जरूरत नहीं है दूसरों की, जैसे ये काम नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, उसकी जरूरत नहीं है, हमें खुद को चेंज करना है बस। वेरी गुड। भूमिका मैम ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है।
एक्चुअली घर वालों को लगता है ना बहाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहाना नहीं होता है क्योंकि वो दिखता हुआ नहीं रहता है। बाहर कुछ लगी होती है चोट तो वो दिखाई देती है, लेकिन भूमिका में ये इंटरनली पेन होता है और इसको आप ही फेस कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या है ये, हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है। सो थैंक यू भूमिका मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं हर्षु प्रशांत मैम, आप अनम्यूट करें। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या मैम आप भी इस चीज को फेस कर रहे थे, टेक्निकली इशू? नहीं मैम, मैं इस चीज को फेस हेलो हाँ जी बताइए। मैम, मैं इस चीज को फेस नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी एक जेठानी है, वो इस माइग्रेन को बहुत फेस करती है। लेकिन आज के सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा, स्क्रीनशॉट लिया, और मैं उन्हें बताऊंगी। उनको इंजेक्शन लेना पड़ता था, और जिन सर ने अभी डॉक्टर का नाम लिया, CM शर्मा, उन्हीं डॉक्टर को वो भी दिखाते हैं, मेरी सास भी दिखाते हैं, इन सबको ये वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने ये चीज ली, और मैं चाहती हूँ इस क्लास की मुझे रिकॉर्डिंग मिले, ताकि मैं उन लोगों को ये दिखाऊं और बताऊं कि डॉक्टर। टेक्निकल इश्यू है हर्षु मैम के साथ। ओके हर्षु मैम, जस्ट अ मिनट। ओके, हर्षु मैम को टॉपिक अच्छा लगा, वो चाहते हैं कि वो भी किसी और को ठीक करें, क्योंकि हम खुद ठीक होते हैं ना तो हमें लगता है कि हम अपने आसपास वाले लोगों को भी ठीक करें। सो थैंक यू हर्षु मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण बात नहीं हो पाई। नेक्स्ट है सुमन केडिया मैम, आप अनम्यूट करें। गुड जी मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और माइग्रेन में भी मुझे बहुत आराम है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरी फ्रेंड ने सिर्फ वेट को लेके और मुझे ज्वाइन करवाया था। और जब हमारी डेली बात होती थी तो मैंने एक बार ऐसे बताया कि मेरे सर में दर्द है, तो उन्होंने बोला कि तूने तो ये बताया ही नहीं। मैंने कहा माइग्रेन का है, ये बहुत सालों से है, ये नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला यहाँ पे आ गई ना, अब चला जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने बस उसी पे ही प्रोसेस स्टार्ट की, और मेरे बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। सो सुमन मैम, इसके अलावा आपने और क्या रिजल्ट लिया? मैंने 5 kg वेट लॉस किया अपना। और आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान राजगढ़ से हूँ। ओके, राजस्थान राजगढ़ से आप हमसे कनेक्टेड हैं, और आपने अपना 5 kg वेट रिड्यूस किया है। और माइग्रेन का मतलब पहले आपको पता नहीं था कि ये भी ठीक हो पाएगा, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर हाँ, हेल्दी न्यूट्रिशन जाता है और अमेजिंग सा रिजल्ट हम देखते हैं। थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके, तो आप सभी का थैंक यू जिन्होंने टेक्निकली हैंडल्स किया, जिनसे बात हो पाई उनका भी थैंक यू, जिनसे बात नहीं हो पाई उनका भी थैंक यू, क्योंकि टाइम हो चला है और सर ने बहुत अमेजिंग टॉपिक लिया है। जरूरी नहीं है ये रिजल्ट हम अपने पास तक सीमित रखें, इस रिजल्ट को हमें सबको शेयर करना है, क्योंकि कोई ना कोई हमारे बहन बेटी, हमारी मतलब भाई फूफा सब परेशान है इस चीज से, तो हमें इसको शेयर करना है, अपने तक नहीं सीमित रखना है। क्योंकि मैं भी 14 साल से इसको फेस कर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि इसका कभी इलाज हो पाएगा। हर जगह ट्रेवलिंग किया, हम सब करते हैं ना, और घर वालों को लगता है कि बहाना बहाना होगा, अमूमन ऐसे लगता है कि रोज सिर बांध के पड़ जाती है, अमूमन बहाना ही कर रही होगी। तो आप सभी का थैंक यू जिन्होंने सर को इतनी गौर से सुना, और आप सभी इस चीज को फॉलो करें, अपने कोचेस से बात करें। और थैंक यू सो मच सर, आपका अगेन थैंक यू, आप इतना अमेजिंग टॉपिक लेके आए। तो सबसे पहले हम सर को हार्ट रिएक्शन देंगे और अनम्यूट करके सर को थैंक यू कहेंगे, और इसी जोश के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। Thank you. Thank Thank you so much. Thank you, my Thank God, you. Dr. Lakshman Singh ji. Thank you so much. Thank you, Bhagwan Singh ji. Thank you, Brahman ji. Thank you, my community.